अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सईदा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटर पुलाव की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 3 से 4 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाले, जिनमें शामिल है 2 कड़ी पत्ता, 2 सब्ज इलायची, 5 काली मिर्च, हाफ इंच ले लीजिए दालचीनी का टुकड़ा, काली मोटी इलायची और 2 अदद आप सुरख मिर्चें ड्राई ले लीजिए। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित जीरा और हम इसको सौटे कर लेंगे 30 सेकंड के लिए। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगे तो आपने इसके अंदर डाल देना है प्याज को। फ्लेम आपने बिल्कुल लो पे करके इसको फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट तक। आपने प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक कि लाइट गोल्डन कलर ना हो जाए प्याज का। प्याज जब गोल्डन हो जाएगा तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 2 से 4 टेबलस्पून। इस तरह पानी शामिल करने से प्याज का कलर पानी में शामिल हो जाता है और वो कलर चावलों पे चढ़ जाता है और इसी तरह आपके चावल ब्राउन नजर आते हैं। लेकिन अगर आप हल्दी शामिल करेंगे वो कलर नहीं आएगा जो पुलाव का आता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सुरख कुटी मिर्च और हाफ टी स्पून नमक, या आप अपने हस्बे जायका भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। इन सब का टेस्ट पुलाव में बहुत अच्छा लगता है, आप जरूर इनको डाल के ट्राई कीजिएगा और अच्छी तरह हम इसको मिक्स करने के बाद 3 मिनट तक पकाएंगे हाई फ्लेम पे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा और साथ ही रेसिपी को थम्स अप जरूर दीजिएगा। और साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। जो चीज़ हम अदरक लहसुन के बाद डालते जाएंगे साथ साथ हमने चम्मच हिलाते जाना है। अब हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून और हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे जब तक कि ऑयल अच्छी तरह बाहर नहीं आ जाता और पानी ड्राई नहीं हो जाता। ये देखिए जबरदस्त सा मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप भरकर मटर जो है वो फ्रीज मैंने लिए थे। इनको मैंने गर्म पानी में 10 मिनट तक भिगो के रखा था। उसके बाद मैंने इनको वॉश करके इसमें डाला है। साथ ही हम शामिल करेंगे 2 हरी मिर्चें, इनको मैंने दरमियान में से काट लिया था और 1 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। ज्यादा इसे फ्राई करने की जरूरत नहीं है। इसमें शामिल करेंगे 1 कप बासमती राइस। इसको मैंने भिगो दिया था 30 मिनट पहले। पानी को ड्रेन करके मैंने इस चावलों को इसमें शामिल किया है और अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। ज्यादा जोर से चम्मच आपने नहीं हिलाना क्योंकि हमने 30 मिनट पहले ही हमने इसको भिगो के रखा था, इसलिए जो चावल है थोड़े थोड़े नरम हो गए होंगे। अदरक लहसुन के इस मसाले में 1 मिनट तक फ्राई होने के बाद इन चावलों का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आएगा। 1 मिनट के बाद हमने इसमें पानी शामिल करना है, 1 पूरा और 1 आधा कप। पानी की मिकदार आपने चावलों की मिकदार के हिसाब से रखना है, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए वरना चावल खराब हो जाएंगे। और फिर हमने पानी के उबलने का इंतजार करना है। एक दफा आप चम्मच हिलाएं और फिर पानी के उबलने का इंतजार करते हैं। जैसे ही पानी उबल जाएगा तो फिर हमने इसको कवर करके 10 मिनट तक पकाना है। ये देखिए पानी उबल चुका है, हम इसको कवर कर देते हैं और मीडियम हीट पर हम इसको 10 मिनट देते हैं। अभी हम दम नहीं दे रहे, हम सिर्फ मीडियम हीट पर इसका पानी ड्राई कर रहे हैं। ये देखिए इसका पानी काफी हद तक ड्राई हो चुका है, बस 2% इसका पानी रह गया है। उसी पे हम इसको 10 मिनट और दम देंगे। अब हम इसको बिल्कुल कवर करके दम देंगे इस तरह। ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया था और ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त सा ये हमारा मटर पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपको चावल निखरे निखरे नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल ये पक चुके हैं, अंदर तक दम अच्छी तरह लग चुका है। चावल का साइज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से पके हैं। इस वेजिटेबल पुलाव को आप रायते, करी और सालन के साथ बहुत मजे लेके खा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये न्यू और टेस्टी मटर पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। रेसिपी को लाइक भी कीजिएगा और साथ साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी न्यू और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।